हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिए अपने पर्सन पे जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, या फिर जो पर्सन आपके माइंड में है 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें उनके साथ। चाहे आपका उनके साथ कोई रिलेशनशिप है, किसी तरह कोई सिचुएशनशिप है, हस्बैंड वाइफ फियांसी, तो आप सबके लिए रीडिंग को देख सकते हैं, अपने लवर के लिए भी। सो लेट्स से जान लेते हैं क्या है ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस जो भी पर्सन आप लोगों के माइंड में है करंटली। लेकिन याद रहे इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव फेथ, हीलिंग एंड मेडिटेशन। इट्स अ प्राइंग। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, आई थिंक इंसान आपको प्रे कर रहा है। स्वीट टॉक, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हो सकता है या तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। बिकॉज मे बी ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा उनको एक पीस सा फील होता है। उनको लगता है कि जैसे उनकी सोल जो है वो काफ़ी हद तक हील हो रही है, या फिर उनकी सोल को बड़ा एक कंफर्टेबल फील होता है आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों से इनकी बातचीत हो। अगर ऑलरेडी कहीं ऑब्वियसली आपकी बात हुई है तो इनको आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। दैट्स वाई वो दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं। यस, और मे बी दे हैव होप कि आपसे आगे आने वाले टाइम में भी आप बात होगी। वी हैव राउंड एंड राउंड, इट्स अ साइकिल्स, ट्रिगर्स एंड लेसन। देन वी हैव ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल। हो सकता है इस इंसान का पहले आपसे कनेक्शन कहीं ना कहीं टॉक्सिक रहा हो। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, लाइक इनका कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, या बहुत ही ज़्यादा लाइक ओपन रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ड्रिंकिंग की एनर्जी है, मे बी ये पर्सन कुछ लोगों की साइड से ड्रिंकर हो सकते हैं। यस, और इनके मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पास्ट के कनेक्शंस रहे हैं जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा लेसन मिले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस पर्सन की पास्ट की मुझे रिलेशनशिप्स यहाँ पे दिख रही हैं। एक से ज़्यादा भी कनेक्शन हो सकते हैं, बट वो कनेक्शन इस पर्सन के कोई ना कोई कार्मिक थे जहाँ पे इस पर्सन को लेसन लेने ज़रूरी थे, बट हो सकता है ये इंसान वो लेसन नहीं ले रहे थे या अपने अंदर कुछ चेंजिंग नहीं लेकर आ रहे थे। दैट्स वाई इस पर्सन का उसी तरह की सोल से डिफरेंट लोगों के साथ मीटिंग्स हो रही थी विद टाइम, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पैटर्न रिपीट होता रहा है इनकी लाइफ में। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान डेफिनेटली उन फेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं फर्दर भी, ताकि इनको आगे लाइफ में जो है वो ज़्यादा अच्छा फील हो सके। क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान के कुछ कनेक्शन ऐसे नहीं रहे लाइफ में जहाँ पे इनको कोई सेटिस्फैक्शन या कुछ अच्छा सब कुछ मिला हो। इस पर्सन का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए इस इंसान की लाइफ में जो या तो वो टॉक्सिक रहे हैं, या फिर हो सकता है फॉर सम ऑफ देम कि ये पर्सन उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। या तो इस इंसान ने खुद को अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की सामने वाले इंसान के लिए, तभी आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, आपस में चीज़ें नहीं सेटल डाउन हो पाई, और वो चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ट्रिगर कर रही थी एक दूसरे को। तो जहाँ पे ट्रिगर होंगे या एक दूसरे के साथ नहीं कंपैटिबिलिटी बन रही, वहाँ पे कनेक्शन नहीं चलेंगे, चाहे वो जैसे भी हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है वहाँ पे चीज़ें शायद इस इंसान के साइकिल्स रिपीटेडली होते रहे हैं। बट फाइनली कुछ लोगों की साइड से हो सकता है इस पर्सन को समझ आ गई है कि अब वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, सो उसको छोड़ना चाहिए। एंड विद द डिवाइन फेमिनिन इनको फील होता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन, और डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस पर्सन को एक इमोशनली अटैचमेंट सी महसूस हो रही है। एंड इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, या स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ से वाइब्रेशन आ रही है, जिससे शायद ये बात फर्दर आगे करना भी चाहते हैं। और अगर आपकी बात हो रही है तो इनको आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो, या फिर यू गाइज आर अ वेरी बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव पर्सन। ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। एंड वी हैव टू लेट, फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देर से मिले हो। यस यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी आ रही है इस इंसान को आपसे बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए इनको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा ना गुजरता जा रहा है, टाइमिंग बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें हो नहीं पा रही हैं ऐसे कि ये आपसे बात कर पाएँ। क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन सी है,
इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ रहे हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व इन अ सेंस के वो चीज़ें सारी इसकी लाइफ से रिमूव हो सकती हैं अगर आप इनके साथ बात करोगे, या फिर किसी तरह से आप कोई मेडिटेशन इनकी कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग खुद हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप लोग, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा हीलर हो सकते हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे थेरापिस्ट भी हो सकते हो आप लोगों में से। अगर थेरापी प्रोफेशन नहीं भी है तो बट फिर भी आपकी अपनी कुछ एनर्जीज ऐसी पॉजिटिव हो सकती हैं जो कि इनको लगता है आपसे बात करनी चाहिए। बट इनको फील होता है कि आप इनको काफ़ी देर से मिले हो, लाइक आपको इनको लाइफ में जल्दी मिलना चाहिए था। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव माई वे, यस ये पर्सन जो भी है ना कहीं इस पर्सन के पास्ट के कनेक्शन ऐसे रहे हैं जहाँ पे ये इंसान ने अपने आप को चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एरोगेंट रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का प्राइड रिलेशनशिप्स में आता रहा है, रिश्तों में आता रहा है, जो इनके पास्ट के कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान का या तो आपके साथ बिल्कुल ही एक न्यू कनेक्शन है, बट अगर न्यू नहीं भी है ना तो ऐसा लग रहा है ये आप इंसान या तो आपसे बात कर रहे हैं और अपनी उस नेचर को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ों को उनको काफ़ी ज़्यादा लेसन मिल गए हैं। तो जब तक ये इंसान अपने आप को चेंज नहीं करेगा, राइट नाउ दे आर फीलिंग कि अपने सेल्फिश, अपने इस स्टॉबर्न या फिर इतने ईगो वाले एरोगेंट वाले एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, तब तक इनकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीटेडली जो है वो होती रहेंगी, लेसन मिलते रहेंगे। किसी के साथ इस पर्सन का किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी रही, क्योंकि इसी बिहेवियर की वजह से दे फील कि इनका किसी के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया, किसी के साथ अच्छी जो है वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई, क्योंकि इस इंसान ने कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। ये इंसान हमेशा वही समझते रहे हैं, ये खुद फील कर रहे हैं कि हमेशा ये वही समझते रहे हैं या वही करते रहे हैं जो इनको लगता था ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपने आप को नहीं चेंज कर रहे थे। एक अपनी ही नेचर में रहना, अपने ही जोन में रहना कहीं ना कहीं ये पर्सन लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस पर्सन का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बन पाया, क्योंकि इंसान की शेडी एनर्जी रही है बहुत ज़्यादा। लाइक कि इनकी रियलिटी कुछ थी और रिश्ते को किस तरह से निभा रहे थे, शो कुछ करना होना कुछ। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ भी इस इंसान ने यही सिचुएशन की हो, जहाँ से इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन इसको मिले हैं। दैट्स वाई इंसान अब वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता था आप इनसे बात बहुत ज़्यादा अच्छे वे में करते हो, आपके साथ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दैट्स वाई इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। लेकिन इनको लगता है शायद आपकी साइड से आप हो सकता है यही कहो कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब शायद आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते और ना ही इस पर्सन को आप किसी तरह की भी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हो। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपको नहीं ज़रूरत अब इस इंसान की किसी भी क्लैरिफिकेशन की, किसी भी तरह की कोई जस्टिफिकेशन की, बिकॉज आपको नहीं बात करनी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये फील कर रहे हैं कि आप इनकी रियलिटी जान चुके हो, जो भी इनका शेडी साइड थी, या फिर जो भी इस इंसान का मास्क के पीछे जो एक रियलिटी थी वो शायद आपके सामने आ चुकी है। इस इंसान ने जो भी कुछ किया आपके साथ, सो दैट्स वाई भी कहीं इनको लग रहा है आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और अगर ये आपसे बात अच्छी करने की कोशिश भी करेंगे तो आई थिंक दे फील लाइक कि आपको नहीं बात करनी इनसे। यस, वन मोर कार्ड एंड वी हैव इट्स अ साइको। मुझे लग रहा है ये इंसान को कहीं ना कहीं मेंटल कुछ इश्यूज़ रहे हैं। यस, आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी, आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए भी इंसान ने बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर किया है, या और अब जब आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही तो इस इंसान को डेफिनेटली आपकी तरफ ऑब्सेशन हो रहा है। वो आपको नहीं जाने देना चाहते, वो दोबारा से आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन इस इंसान के साथ कोई ना कोई मेंटल इश्यूज़ हैं। दिस पर्सन कुड बी अ साइको। यस, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड्स, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान को कहीं ना कोई इश्यूज़ हैं माइंड के। बिकॉज हो सकता है या तो इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखे हैं। कभी अच्छे हो जाते थे, कभी बुरे हो जाते थे, कभी हॉट कभी कोल्ड। कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ से इस इंसान ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट शो करवाई है, बट अभी वो वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। दिस पर्सन कुड बी योर क्रेजी एक्स, जो कि आप बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं, आप पागल हो रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही। बट इनको लगता है चीज़ें लेट हो चुकी हैं, अब इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते इनकी साइड से शायद। दैट्स वाई भी हो सकता है ये इंसान की लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो या तो नेगेटिव रहा है, या बहुत ही ज़्यादा ये इंसान डिस्को जाना, क्लब जाना, या फिर कुछ इनकी अपनी गैदरिंग वगैरह जो है वो कुछ रही है ऐसे नेगेटिव, या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोई ब्रॉड माइंडेड थे, जिसको कहते हैं ना बिगड़ा हुआ लड़का या लड़की। कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी साइड से मुझे दिख रही है, बट कहीं ना कहीं इस इंसान डिसेप्टिव रहा है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर।
बट ये इंसान को कोई ना कोई मेंटल इश्यूज़ हैं गाइस। इस इंसान को मेंटल थेरापी की ज़रूरत है, किसी साइकोलॉजिस्ट से या थेरापिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि इस इंसान का जो एक मेंटल लेवल है या फिर इस इंसान को जो भी कोई आप कह लो कि दिमागी कोई डिसीज़ है वो आई थिंक सेटल डाउन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके कोई कनेक्शन आपके साथ बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि इस इंसान को ना तो आपके होने की कोई आप कह लो कि सेटिस्फेक्शन थी, अब जाने के बाद भी इस इंसान को आप वापस चाहिए हो, तो दिस इज़ अ टोटली आई थिंक नेगेटिविटी। बिकॉज इस इंसान को ज़रूरत है कुछ ना कुछ, ताकि आगे रिश्ता तभी बन पाएगा या ये इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग तभी बन पाएगी जब ये अपने इन इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बिकॉज इस इंसान को मेंटल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले उस चीज़ का आप कह लोगे वो डिसीज़ जो ये है उसको क्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव एस ऑफ वांट्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हो सकता है जो आपकी वर्किंग प्लेस से है, या फिर हो सकता है वर्क से रिगार्डिंग प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आपकी इनके साथ मीटिंग हुई हो, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते की। और इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के साथ एक अच्छा टीम वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान न्यू प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू आइडिया सोच रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों की तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है वो चेंज हो। बिकॉज विद द 6 ऑफ वांट्स कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को प्रपोजल देना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है या तो आप चाइल्डहुड के फ्रेंड थे, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों में से हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या था, या कुछ लोगों की तरफ से कुछ बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यस, बट ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है या स्टिल अभी भी हो सकती है। एंड वी हैव एंड इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी बाय द वे। यस, नंबर 14 इज़ टेम्परेंस। यस, ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये डेफिनेटली अपने आप को इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रहे हैं, यहाँ पे फील करते हैं आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो चुके हो। यस, एंड ऑल्सो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने ये फील कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आप इमोशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो। बट ये इंसान बैलेंस आउट नहीं है, ना तो ये रिलेशनशिप में पहले कभी बैलेंस आउट रहे हैं और ना ही अभी भी इनकी कोई कंडीशन मुझे इमोशनली बैलेंस आउट दिख रही है। बट आपकी तरफ से फील करते हैं कि आप हमेशा चीज़ों को बैलेंस आउट करके चले हो, या फिर हर चीज़ को जो है वो आप एक अच्छे से लाइक स्केल पे बैलेंस रहा है आपका, लेकिन इस पर्सन की साइड से नहीं रहा। या तो ये चीज़ों को डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चेंजिंग वे में जो है ना ये इंसान देखना चाह रहे हैं। बिकॉज वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, या फिर स्टिल अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह से जो है वो आप लोगों के साथ अपना जो भी चाह रहे हैं, रिश्ता चाह रहे हैं बनाना, वो किस तरह से बनाएं। बिकॉज इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, या तो इस इंसान की डिमांड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप इनके हो सकता है किसी लग रहा है जो इनकी डिमांड थी, या फिर इनकी इस पर्सन की बहुत सारी ना विशेज़ थी आप लोगों से लेकर भी बहुत ज़्यादा विशेज़ थी, एक्सपेक्टेशंस थी, और आपके साथ जो रिश्ता शायद ये बना रहे थे उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जिसको मुझे लग रहा है या तो आप पूरा नहीं कर पाए। यस, अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान फील कर रहे हैं कि इन्होंने डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत सारा ड्रीम्स रखे, बहुत ज़्यादा विशेज़ रखी, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं इंसान उन चीज़ों को अपने माइंड में रखे हुए है। ऐसा नहीं कि इंसान चेंज हो गया, हाँ न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं यहाँ पे एनर्जी दिख रही कि इस इंसान के बिहेवियर में अभी भी कोई ना कोई चेंजेस आई हैं। अभी भी आप इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग हो, अभी भी आपको लेकर इस पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स हैं पूरे करने, लेकिन इनके ड्रीम एट अ टाइम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने इस इंसान को चांस देना या नहीं देना। बिकॉज ये इंसान ऑब्सेस्ड है, और हाँ वापस आके आपकी लाइफ से दोबारा वापस भी जा सकते हैं अनटिल और अनलेस ये इंसान की यहाँ पे कोई ना कोई किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कोई ना कोई ट्रीटमेंट ना हो जाए। उसके बाद ही जाके चीज़ें मुझे लग रहा है सेटल डाउन होंगी, क्योंकि इस पर्सन का कोई ना कोई माइंड का इशू है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डिक्टेट करने वाले हैं, इनकी मर्ज़ी से आप सब कुछ करो, इसकी मर्ज़ी से जो है आप किसी भी चीज़ को जो है वो करो। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रोलिंग नेचर हो सकती है। एक लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन की मुझे नेचर में दिख रही है। ऐसा नहीं कि इंसान स्टेबल करने वाला नहीं है चीज़ों को, हाँ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, स्टेबिलिटी वाले हैं ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंसान जो है ना लाइक आप इनकी बात ना मानो या ना करो जो वो कह रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है ये चीज़ें हुई हैं कि इस इंसान
या तो इनको एंगर इश्यूज हो जाते थे, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे, या फिर किसी तरह से वो चाहते थे कि आप ही सब कुछ करते रहो। ये पर्सन को पता है ये सब कुछ, बट स्टिल अभी भी ये इंसान की नेचर वही है। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टेड कनेक्शन देने वाली नहीं है, बट साथ ही साथ आप लोगों को कंट्रोल करने वाली भी ये सारी सिचुएशन है कि आप इनकी मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को बनाओ या अपने शेड्यूल को बनाओ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में है। ऑब्सेस्ड हैं, आपको जाने भी नहीं देना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को सबसे पहले अपनी जो एक पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, जो कि इस टाइम मुझे लग रहा है इस पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकता है इनको लगता हो बहुत ग्रूम की हुई है, बट नो, ऐसा नहीं है। इस इंसान को अपने जो भी साइकोस का माइंड है या मेंटल स्टेट है उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ही आपके साथ कोई कनेक्शन या रिश्ता बन पाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने के चांसेस हैं। और हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट भी किया है, इसी वजह से किया है क्योंकि आप मे बी इस पर्सन को या तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी बोल रहे थे जो इसको ट्रिगर कर रही थी। यस, आपके लिए एज आ ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लेसन रहा है। आपने बहुत कुछ हो सकता है इस इंसान से सीखा है, आप में चेंजिंग आई है, लेकिन इस पर्सन में नहीं आई। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1, नंबर 3, 4, 7, 6, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से 31, 34, 36, 37 इस पर्सन की जो है वो एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर 3, 1, 4, 7, 6 ये दिख रहे हैं। 5 भी दिख रहा है। तो ये जो भी पर्सन है ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको फील होता है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो ऑलरेडी। आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हो, आपको पता है आपने किस टाइम क्या करना है, लेकिन इस इंसान को नहीं पता। या तो कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हुए ये इंसान कुछ ऐसा कर जाते हैं। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास एनर्जी पॉप द क्वेश्चन किया। कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में ये क्वेश्चन पॉप हो रहा है कि क्या आप अभी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाना भी चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, अगर ये आपको प्रपोजल देते भी हैं, क्योंकि हो सकता है इनको फील होता है आपकी तरफ से गुड बाय है हमेशा के लिए। आप कोई भी इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, ना ही किसी तरह के कनेक्शन में जाना चाहते, और कमिटमेंट का तो इनको लगता है बहुत ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट सारी सिचुएशन है। यस, बिकॉज दे फील कि शायद आपकी तरफ से रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है, और इनको फील होता है इनके सामने आपकी जो इनका जो है ना वो आपके सामने इमेज ऐसा बनाए शेडी, लाइक आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यस, क्योंकि इम्पैक्ट जो आपके ऊपर बुरा पड़ना था इस पर्सन का वो हो चुका है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।